आज के इस वीडियो में हम लोग 2024 से 28 सेशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस वाले स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपका कोई भी मेजर पेपर हो, ये पेपर कॉमन पेपर है, वीएसी पेपर यानी वैल्यू एडेड कोर्स पेपर। और इस पेपर के तहत मैंने आपको पिछले वीडियो में ही डिटेल से बता दिया है सारा एग्जाम पैटर्न, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन रहने वाले, कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसमें दो पेपर निकल कर आते हैं, एक आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, दूसरा पेपर आपका योगा एवं हेल्थ वेलनेस से रिलेटेड जो पेपर है। दोनों पेपर का टॉपिक वाइज देखेंगे, यूनिट वाइज देखेंगे, क्या क्या आखिर आपको पढ़ना है। सिलेबस लंबा है और आपको पहले ही बता दूं, इस सिलेबस को अगर आप पढ़ते हो, वीएससी पेपर को अगर आप खास करके अंडरस्टैंडिंग इंडिया को अगर आप पढ़ते हो, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका जीके का जो पोर्शन है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको स्टडी करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वीडियो लेक्चर दूंगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में ओवरव्यू दे देते हैं शॉर्ट में। अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक अलग पेपर रहेगा बीएससी पेपर में, और ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, चाहे वो किसी भी मेजर पेपर को लिए हो, कोई भी स्टूडेंट, सेमेस्टर 1। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें। और ये जो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर मेंशन है, आप इसे पढ़ भी सकते हो, इसको मैंने वीडियो में डिटेल से बताया है, टाइमिंग वगैरह किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं यूनिट वाइज एक एक करके कि क्वेश्चन किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक से रहेंगे। सबसे पहला जो यूनिट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, उसका नाम है भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, ठीक है, या फिर वैदिक युग भी बोल सकते हो। जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री मेजर पेपर लिए हैं, उसका भी जो भी सिलेबस का टॉपिक है हिस्ट्री मेजर पेपर का, और जो भी स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, चाहे वो मेजर पेपर हो या फिर माइनर पेपर हो, दोनों का कहीं ना कहीं जो टॉपिक है ना, वो इस अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले टॉपिक से मैच करेगा, जैसे ये वाला टॉपिक। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, दूसरा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सनातन जिसको हिंदुइज्म बोला जाता है, और इस्लाम, यानी टोटल जो 4 धर्म भारत के ऐतिहासिक धर्मों में से है, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, ये चारों धर्म के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावे यूनिट 2 की अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास और प्रगति, एजुकेशन यानी भारत की जो शिक्षा का इतिहास है या फिर साहित्य का जो विकास हुआ है भारत में, उसका जो इतिहास है, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है, जैसे कि भारत का नाट्य शास्त्र, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि। दूसरे टॉपिक पर देखिए तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व भारती, बीएचयू, एएमयू या फिर आईआईटी, या फिर इसके अलावा आईआईएससी, एम्स, ये सारे जितने भी टॉपिक है इस यूनिट के तहत आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखिए आगे नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो स्वतंत्रता संग्राम थे, जो सेनानी थे, उनमें से पहला है आपका महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, और इसके अलावा झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर थे, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हो यहाँ पर होगा, ठीक है, सिद्धू कान्हो और बिरसा मुंडा, जत्रा भगत, ये सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी पढ़ना है डिटेल से। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट क्या आपका भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भारत की जो जमीनी बनावट है, भौगोलिक कहने का मतलब है पृथ्वी की जो बनावट है, पृथ्वी का जो वातावरण है, उसकी विशेषताएं जो टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ना है? तो विश्व के मानचित्र पर, यानी जो विश्व का मानचित्र है उस पर भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपको देखना है। इसके अलावा भारत की भौतिक विशेषताएं, जिनमें आपका पर्वत, पठार, मैदान, तट, जो किनारा होता है ना वही तट, या फिर द्वीप, या फिर वनस्पति, नदियाँ, मिट्टी और जलवायु, ये सारे जो टॉपिक है इस यूनिट के तहत आपको पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंडर में भारत के लोग, यानी भारत में जो भी लोग रह रहे हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे कि नस्लीय विविधताएं, अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको स्टडी करना है, इसकी वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, और इसके अलावा जो प्रवासन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लोगों की जनसंख्या वृद्धि हो रही है प्रवास के द्वारा, इसके बारे में भी पढ़ना है। यूनिट 6 की अगर बात करें, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए इस टॉपिक को कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखिएगा क्वेश्चन, जीएस वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं 100%। तो यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना है आपको? प्रस्तावना पढ़ना है, मुख्य विशेषताएं पढ़नी है भारतीय संविधान की, मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से पढ़ना है। मौलिक अधिकार जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो वो नॉर्मल है, आप इसे अगर अच्छे तरीके से 6 मौलिक अधिकार के बारे में अगर आप देखिएगा, पूरी डिटेल से एक्सप्लेन से अगर आप समझिएगा, तब आपको
आएगा समझ में कि वाकई में मौलिक अधिकार बहुत ही बेटर तरीके से ग्रेजुएशन में समझाया जाता है। समझ में आया ना। और मौलिक कर्तव्य जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसके अलावा देखते हैं यूनिट 7 राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थॉट्स। अब इसमें क्या है, अहिंसावादी जो राजनीतिक विचार है, जैसे महात्मा गांधी का कैसा विचार था, अहिंसावादी विचार था, है ना। इसके अलावा जो आंदोलन विचार थे, आंदोलन राजनीतिक विचार थे, उसमें किस तरीके से लोगों का थॉट था। जैसे महात्मा गांधी किस तरीके से वह आंदोलन करते थे, अधिकतर वो भूख हड़ताल करते थे, या अहिंसावादी विचारधारा से वह आंदोलन करते थे। इसके अलावा सामाजिक न्याय, ये टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट 7 में। यूनिट 8 की अगर बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था, युगों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो ऐतिहासिक तौर से हर युग में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर इंडिया के बारे में जान रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मतलब क्या हो रहा है, भारतवर्ष को समझना। तो भारत के हर कालखंड में किस तरीके से इसकी अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि कृषि, उद्योग और व्यापार, परिवहन, ये अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं टॉपिक है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, आचार्य विनोबा भावे का जीवन और विचार, इसके बारे में आपको एक परिचय पढ़ना होगा, शॉर्ट में संक्षिप्त परिचय। हालांकि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ये वाला टॉपिक, या फिर कभी कभी 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वो हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको जो बताया, टोटल 9 यूनिट बताया है, ठीक है। और ये जितने यूनिट है वो सारा आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंडर में ही पढ़ना है। अब यहाँ पर जो टॉपिक नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बाद, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस। ये भी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीएससी पेपर का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और सारा पैटर्न उसी टाइप से है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है। इकाई 1 में देखिए, हालांकि इसका ज़्यादा लंबा यूनिट नहीं है, टोटल आई थिंक हमको लग रहा है ये 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो पहला यूनिट क्या आपका, स्वास्थ्य और कल्याण। अब इसमें क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य एवं कल्याण का अर्थ आपको जानना है, आयाम एवं दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के क्या क्या आयाम हैं, इसके दृष्टिकोण के बारे में आपको जानना है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य एवं खराब स्वास्थ्य के संकेतक के बारे में जानना है, आपको पढ़ना है। झारखंड एवं भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा सामान्य बीमारियां, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो भी सामान्य जनरल बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार जो भी है, संक्रमण रोग, वो सभी बीमारियों का आपको परिचय जानना है। इसके अलावा इसके प्रकार, बीमारियों के प्रकार क्या क्या है, और कारण भी आपको जानना है, किस कारण से बीमारियां होती है। संक्रमण रोग भी आपको पढ़ना है डिटेल से, उसके कारण और उसके रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे संक्रमण रोग ना फैले। मोटापा कैसे बढ़ता है, हृदय यानी हार्ट पेशेंट या फिर जो हार्ट बीमारी होती है ना, हृदय संबंधी जो भी विकार होते हैं या बीमारियां होती है, मधुमेह हो गया, शुगर, डायबिटीज़, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा यकृत रोग भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका शराब और तंबाकू का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी शराब और तंबाकू का सेवन जो मानव करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी में, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट की अगर बात करें, भोजन और पोषण। अभी हमने देखा क्या फर्स्ट यूनिट में बीमारी से रिलेटेड, अब एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा भोजन लेना चाहिए, वो सारा टॉपिक यहाँ पर आपको कवर करना है। पोषक तत्व, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में उनका कार्य, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। खाद्य पिरामिड आपको जानना है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करके डिटेल से बता दूंगा। इसके अर्थ के बारे में जानना है। महत्व, संतुलित आहार क्या है, इसके घटक और स्रोत क्या है। जंक फूड जो आप लोग पसंद करते हो, है ना, जो भी जंक फूड है उसके हानिकारक क्या क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 3 की अगर बात करें, योग शिक्षा, यानी योगा से रिलेटेड शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कंप्लीट है। इसको अगर मैं पढ़ के बताऊंगा अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखिएगा तो योगा का यहाँ पर सारा कुछ आपको पढ़ना है डिटेल से, क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, और जितने भी आसन है वो सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका यूनिट 4, खेल और फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा आपको देना है, इसके अर्थ और महत्व के बारे में बताना है। शारीरिक शिक्षा समझते हो, बॉडी फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें जो भी है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। शारीरिक शिक्षा का इतिहास आपको पढ़ना है, इसके सिद्धांत और इसके आधार के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा शारीरिक फिटनेस और कल्याण के घटक, भारत में खेल प्रशिक्षण संस्थान, इसके भी बारे में भी जानना है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा और खेल समाज की आवश्यकता के रूप में, या फिर जो भी खेल है वो समाज की आवश्यकता के रूप में किस प्रकार से है, यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग व्यायाम, वार्मिंग और लिवरिंग डाउन व्यायाम, कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण खेलों के नियम,
जैसे कि आपका फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इसके अलावा हॉकी और क्रिकेट। यानी ये जितने भी खेल है इसके नियम के बारे में आपको जानना है कि इसको कैसे खेला जाता है, किस तरीके से इसमें खिलाड़ी को निर्धारित किया जाता है, कितने खिलाड़ी मौजूद रहते हैं, वो सारा कुछ आपको जानना है। जैसे कि कबड्डी में कितना लंबा ये सारा कुछ रहता है वगैरह वगैरह, इस टाइप से कितने खिलाड़ी रहते हैं एक साइड में वगैरह चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो 100% कवर होगा। सोचोगे कि आखिरी आखिरी में कवर करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले ही मैंने आपको डिटेल से रिजल्ट को दिखाकर अवगत करा दिया है, बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो आपका कॉमन पेपर है उसके बारे में, यानी एएससी हिंदी के बारे में, ठीक है, एएससी हिंदी और एएससी इंग्लिश के बारे में डिटेल से सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो नए व्यूवर के पास इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। 24 से 28 वाले स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं टोटल जो स्टूडेंट है ना एडमिशन किए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 60,000 प्लस स्टूडेंट एडमिशन किए हैं, 60,000 प्लस। कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है 10,000 स्टूडेंट तो ज्वाइन कीजिए। 10,000 अगर आप नए जो स्टूडेंट है ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा कुछ फ्री यहाँ पर प्रोवाइड होगा। कोई भी कंटेंट के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।